ए? तो महाराज इतनी सी बात करी स्वयं एकदम से वे लोग चले। अब कथा स्टार्ट भई। जब कथा स्टार्ट भई महाराज तो सेठानी बोली सेठ ऐसो करो जाओ कथा सुनी आओ जाए। तो सेठ बोले सेठानी बताओ। कही हाँ। कही जब तक हम कथा सुनने जाएंगे 4-5 घंटे और तब तक हम अपने कपड़े की दुकान पर जब बैठेंगे तो कम से कम 1000, 2000, 5000 का फायदा होगा पूरे दिन में। तो सेठानी बोली ना सेठी मान तुम चले जाओ। एक दिन जीवन में तुमने भगवान का नाम कतई ना ले, एक बार मेरे कहे पर भगवान को नाम लेके देखो। अब सेठ जी महाराज चले तो भागवत सुनने के लिए गए। तो कथा पंडाल में परीक्षित दादा आए जब, तो कोई व्यक्ति अगर कभी कहीं जाता ना हो तो लोग उसे ज्यादा देखते। तो अब सेठ जी कथा पंडाल में आए तो लोगन कही सेठ जी राम राम आई गयो बैठ जाओ। सेठ बोले भैया राम राम बैठ गए। अब और लोगन ने देखी कही सेठ जी आई गयो हाँ राम राम बैठ जाओ। सेठ बोले वारी भागवत बोले हम तो राम राम कत्ते घाय जाइए हैं, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा राम राम का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब सेठ जी और आगे बढ़े। लोगन देखिए आज सेठ जी कैसे आगे जे तो कबू कहूँ जाति नहीं करे। सेठ जी आई गए कहीं हाँ कहीं राम राम कहीं राम राम कहीं बैठ जाओ कहीं बैठ गए। सेठ बोले वारी भागवत। अब सेठ जी ने भागवत सुनी। अब सेठ जी ने जब भागवत सुनी के बाद में और सौरभ मौर्य भैया जी की तरफ से 51 मुद्राएं दान हो रही हैं। भगवान कल्याण करता रहे, मंगल से मंगल कामना है। तो आज अब सेठ जी भैया कथा में बैठे रहे, कथा सुनी 4 घंटा। अब सेठ जी जब जान लगे लोगन ने देखी कहीं सेठ जी जा रहे हो हाँ राम राम जाओ। सेठ बोले जब आए तब राम राम, जब जा रहे तब राम राम वारी भागवत। और लोग आगे मिल गए रास्ते में सेठ जी राम राम जा रहे हो हाँ भैया जा रहे। सेठ बोले वारी भागवत। अब सेठ जी घरे आए। सेठानी पर मारी लड़ी गई कहीं तुम्हें जाइयो हम तो कहूँ कथा था सुनाई कतई जाए ना। महाराज अब सेठ जी ने उनने कहा करो। अब सेठ जी कहा लगे सेठाई एक बात बताओ। कहीं हाँ कहीं ऐसो करो हम रात में सो जाते सुबह कतई उठियो पूरी बनाए दियो परेठा और सुबह हम बहराइच जाएंगे 4 व्हीलर गाड़ी निकाल करके जल्दी आएंगे, किसी को बताना मत। लेकिन हमारी माताओं के बहने बात कहाँ रुकती है। परीक्षित दादा अगर हमारे 4 भैया लोग मिलकर के एक बात को बतला लेंगे तो वो 4 लोगों में ही रहेगी। अगर हमारी अम्मन को बताए दो एक कहिया तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाइए। इनकी गलती थोड़ी ना है, गलती इनकी ना है। इन्हें महाराज सराफ लगो हैं। मैया कुंती को महाभारत में मैया कुंती को कर्ण ने श्राप दे दिया था। क्यों? जब कर्ण को मालूम हुआ था कि कुंती मेरी माँ है, महाराज इतना युद्ध हुआ, तब कर्ण ने श्राप दे दिया था कि अगर हर महाभारत की ऐसे हर एक बात को छिपाए रहेगी तो जाने से का से क्या हो जाएगा। तो महाराज सारी औरत जाति को कर्ण ने श्राप दे दिया था। तो इनकी गलती कतई ना, इनको श्राप लगो तो बेचारी जे का करे हैं? और काऊ ना एक दिन को कोई बात बताए कि देखो पूरे मोहल्ले में फैलाए दिए। तो सेठ बोले सेठानी का ऊपर बताइए मती कहीं ठीक बताइए ना। अब सेठानी 4 बजो सुबह के, जब 4 बजो तो सरकारी नल खड़बड़ावन लगी बात।
तो दो चार माताएं बहने और आए गई। बोली सेठाइन कही हाँ कही आज बड़ो सुबह सुबह उठी गई। कही जिज्जी बात तो जा है हवाए जो सेठ ना है। कही हाँ कई बे एजेंसी 4 व्हीलर गाड़ी निकालने जाए रहे ले। अब एक जनी और आ गई। बोली का बात हो गई बड़ो बतलाए रही। कई पे इनके सेठ ना है। कही हाँ कई बे 4 व्हीलर गाड़ी निकालने एजेंसी जाएंगे सुबह। अब महाराज पूरे गांव में बात फैली गई और बा गांव में एक चोर की चुटनिया रहा। अब महाराज जब बाय पता चली तो उनने चोर को अपनो बताओ। कई सेठ जी के घर में बहुत सो पैसा रखो। सुबह सेठ जी 4 व्हीलर गाड़ी निकालने पहिरा जनाजा पहले मालूम लिया। अब महाराज चोर चोरी करने आया। चोर चोरी करने सेठ के घर में आया तो महाराज सेठ जब चोर आया तो सेठ कथा वाली बात बर्रा रे सपने में। चोर आओ तो सेठ बोले आई गयो राम राम बैठ जा। चोर सोचन लगो जे तो पक्का जान गया अब हमें सुबह जेल जेबो पड़े। अब महाराज सेठ बोले कहीं आए गए राम राम बैठ जाओ। चोरौना बैठी गो। थोड़ी देर बैठी रहे फिर सेठ जी बर्राने लगे कहीं आई गयो राम राम बैठ जाओ। चोरौना सोचन लगो जे तो पक्का जान। अब चोर थोड़ी देर बैठो सो जान लगो। सेठ जी फिर कथा वाली बात बर्राए रहे जो लोग उन पर कही थी। कहीं जा रहे हो राम राम जाओ। अब फिर चोरौना चल दियो। अब जब बाहर गेट के दरवाजे से निकला फिर सेठ जी बर रहा है कहीं जा रहे हो जाओ भैया राम राम कहीं राम राम ले। अब सुबह हो महाराज तो पता चली सेठ की मेरे घर चोरी होने वाली थी लेकिन चोरी हुई नहीं पाई। भगवान की कृपा दृष्टि ऐसी रही कि चोर वापस लौट गए। तो महाराज सेठाई ने कही सेठ ही जब तुम एक दिन भगवान के नाम को सुनने गए महाराज तो तुम इतनी बड़ी तुम्हारी फायदा हुई और अगर तुमने सारी जिंदगी भगवान का नाम लिया होता तो जीवन ही सफल हो जाए। तो महाराज भगवान के नाम से फायदा है लेकिन नुकसान नहीं है। लिखा है तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। महाराज कभी दान करने से धन नहीं घटता है। जितना आप दोगे उससे ज्यादा तुमको 4 गुना परमात्मा देगा।